हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? खुद से सॉल्व कर लो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ महत्तम समापवर्तक के सवाल लेकर आई हूँ। पहला सवाल है प्रश्न नंबर 1, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके 243 और 378 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। गुणनखंड, पहले हमको इन संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। तो पहली संख्या है 243, तो सबसे पहले इसी का निकालते हैं। 243, अब ये 3 है तो 2 से तो नहीं जाएगा, सीधे 3 से जाएगा। 3 अठे 24, 3 एक कम 3, अब ये 81 हुआ, ये भी 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 सते 21, अब 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इसका 243 का गुणनखंड हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 5 बार 3 3 आया। अब दूसरी संख्या क्या निकालते हैं? कौन सी संख्या? 378, इसका निकालते हैं। तो अब इसका निकालेंगे 378। अब ये लास्ट में 2 8 है, तो ये 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अब ये लास्ट में 9 है, अब कोई सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, तो ये 3 से कटेगा। 3 6 18, 3 तिया 9, फिर ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सते 21, ये हुआ 7। अब ये आपका हो गया रफ इधर। अब इधर लिखिए आप 378, इसका गुणनखंड कितना बना? 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें दोनों के गुणनखंड तो निकल गए। अब इसमें समापवर्तक कैसे निकाला जाएगा? जिन संख्याओं का जोड़ा बनता हो, जैसे इसमें इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। अब इसका जोड़ा नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं है, तो इसमें अब इसका मासा निकल आया। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। मासा बराबर, अब ये तीनों जो जोड़े बने हैं इनको यहाँ गुणनखंड में लिखे। एक जोड़ा ये हो गया, फिर ये फिर ये। अब 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 हो गया। अब ये इसका उत्तर हो गया, उत्तर बराबर 27। ये आपका सवाल हो गया। आज हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं बहुत सरलता से और बहुत अच्छी से, बहुत आसान तरीके से धीरे धीरे समझाती हूँ। जितना भी सरल बना सकती हूँ कि हाँ बहुत अच्छे से समझाऊँ। अब दूसरा सवाल है, वो तो सवाल था गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना था, यानी महत्तम समापवर्तक। अब प्रश्न नंबर है 2, भाग विधि से संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। भाग विधि से निम्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब इसमें भाग विधि दिया जाएगा, तो सबसे पहले खंड का करते हैं। अब इसमें क्या नियम होता है कि जो बड़ी संख्या है
उसको छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं 90 से 162 को भाग देती हूँ। अब ये दूना तो जाएगा नहीं, एकम ही जाएगा। एकम 90। अब 2 का 2 तरह और 16 में से 9 गए तो बचे 7। अब 90 से 72 छोटा है तो जाएगा नहीं, तो 72 से 90 को भाग देंगे। ये मासा निकालने के तरीके हैं। अब ये भी दूना तो जाएगा नहीं, एक कम जाएगा। 10 में 2 गए 8। अब यहाँ 8 बचा तो 8 में 7 गए 1। अब ये 18 72 से छोटा है तो अब 72 को 18 से भाग देंगे। 18 दूना 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72। पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका जो मासा आया यानी उत्तर बराबर मासा बराबर 18। ये सवाल हल हो गया। अब ये आते हैं हम खंड खा पे। तो खा का सवाल है। अब इसमें 3 संख्याएं दी हुई है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को बीच वाली संख्या से भाग देंगे सबसे पहले। तो सबसे बड़ी संख्या है 48 और बीच वाली है 42। अब ये एक कम जाएगा। 8 में से 2 गए 6। अब 6 छोटा है तो 42 को 6 से भाग देंगे। अब 6 सत्ते 42 यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इन दोनों का जो मासा निकला वो 6 आया, लेकिन अभी यहाँ पे एक संख्या है वो है 30। तो अब 6 से 30 को भाग देंगे। यहाँ पे 30 6 6 पंचे 30, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो अब इसका उत्तर क्या आया? उत्तर बराबर मासा कितना आ गया? 6। अब प्रश्न नंबर 3 है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 708 तथा 836 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। वो बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछी जाती है तो महत्तम समापवर्तक होता है, और जिस क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जाती है पूछी जाती है तो वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब चलते हैं इसको हल करते हैं। तो ये इन्होंने कहा प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो सबसे पहले दोनों नंबरों से 4 घटा देंगे। ये आएगा 0 4 704। दूसरी संख्या है 836 माइनस 4 बराबर होगी 6 में 4 गए 2 और यहाँ 3 और 8, ये हो गया 832। अब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तभी मासा आएगा, और जो मासा होगा वही वो संख्या होगी। तो बड़ी संख्या है
ये छोटी है 704, बड़ी है 832। तो सबसे पहले 832 को 704 से भाग देते हैं, एक कम जाएगा। अब 2 छोटा है तो 4 नहीं जाएगा, तो एक हासिल लिया 12, 12 में 4 गए तो बचे 8। अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। अब ये 128 704 से छोटा है, इसलिए अब हम 704 को 128 से भाग देंगे। अब 12 का पहाड़ा बढ़ेंगे, 70 से आगे न जाए। 12 पंचे 60, तो 5, 8 पंचे 40, हासिल आए 4, और 12 पंचे 60 और 4 64। अब यहाँ पे हमने 4 उतारा, ये 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो एक हासिल लिया 10 हुआ, 10 में से 4 गए 6 बचे। अब 128 बड़ा है, 64 छोटा है, तो इसलिए 128 को 64 से भाग देंगे। अब सीधे ये दूना जो है कट जाएगा, 4 दूने 8, 6 दूनी 12। अब इसका उत्तर आया बराबर 64। अब आज का सवाल है खंड का 16, 24 का गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल है खंड का 63 और 105 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब आप ये 2 सवाल हल करिए, कमेंट में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंचता रहे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई मन लगा के करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।